विधि ने लिख दिया है वो भी होकर के ही रहे। एक सूचना और दे दें, अभी ये हमारे शिवपाल सिंह गुर्जर चाचा जी दहगवा वाले, आप लोग तो अभी परिचित हुए हो हमसे, मगर शिवपाल चाचा जी ने हमें खिलाया है। चाहिए मान लो कि जैसा एक पिता प्यार देता है वैसा ही इन्होंने हमें भी प्रेम दिया है। रिलेशन है इनके, कोई रिश्तेदार, कौन सा संबंध है? नहीं बता दें, क्योंकि परिचय भी आवश्यक होता है, कभी आवश्यकता पड़ जाती है, होता है कि ये हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे उनके शिष्य भी हैं, लेकिन इनका घर जैसा संबंध आज भी है। तो विधि का विधान ये हम लोगों के साथ ही घटित नहीं हो रहा है, विधि का विधान भगवान भी लिखा करके चले। अच्छा, राम जी का विवाह क्या ब्राह्मणों ने शोधन नहीं किया था? योग विद्वान श्रेष्ठ, क्या विवाह वेद मंत्रों से नहीं हुआ था? हुआ था। और फिर भी घर आए कि महाराज 14 वर्ष का बन, तो विधि का विधान। क्या भगवान कृष्ण का विधि का विधान लिखा के जाए थे? जन्म कहाँ हुआ और पालन पोषण उनको भी छोड़ दो। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को नहीं टाल सके। भोले बाबा को देख लो, सती मैया अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया, उनका भी विधि का विधान था, उनको भी लिखा था। वो भी छोड़ो, ये तो देवताओं की बात हो गई। परम पूज्य वंदनीय पूजनीय सम्मानीय श्री श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, कलयुग के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, राम कृष्ण परमहंस जी महाराज साक्षात मां भगवती से वार्ता करते थे सामने। मां भगवती से साक्षात वार्ता किया करते थे, बातचीत होती थी, इतनी अच्छी सिद्धि थी उनको। मां भगवती साक्षात सामने प्रकट होकर के बात किया करती थी। और उनको भी कैंसर, विधि का विधान। अरे मां भगवती जिसके समक्ष हो वो भी तो मिटा सकती थी, लेकिन नहीं, विधि के विधान को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। जैसे एक बार भगवान श्री हरि गरुड़ जी पर सवार होकर के कैलाश गए, और कैलाश में गए तो गरुड़ जी, भगवान गरुड़ जी से उतर करके भोलेनाथ से मिलने चले गए। गरुड़ जी ने सोचा हो ना हो लाओ कैलाश वन का भ्रमण कर ले, तो भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण कर रहे थे तो एक सुंदर सी चिड़िया पर नजर पहुंच गई। देखा कि बड़ी सुंदर चिड़िया है,
तो उसको बड़े गौर से देख रहे थे, उसको निहार रहे थे कि इतने में महाराज यमराज भी आ गए। यमराज ने तिरछी भ्रकुटी की, तिरछी नजर की और देखा उस चिड़िया की तरफ। देखा तो गरुड़ जी को लगा ऐसा तो नहीं है कि महाराज यमराज की नजर पड़ गई है, कहीं कुछ अशुभ होने वाला हो इसके साथ, कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं घटने वाली है। तो यमराज अंदर चले गए और महाराज गरुड़ जी ने पकड़ा चिड़िया को, उठाया और कोसों दूर ले जाकर के, दूर छोड़ करके आकर के फिर आ गए, चट्टान पे बिठाए, छोड़ आए। दरवाजे पे बैठे थे बाहर और उसी समय महाराज यमराज का आगमन हुआ। उस जगह को देखा, हंसने लगे। गरुड़ जी ने कहा महाराज हंस क्यों रहे हो आप? यमराज ने कहा भैया हम इसलिए हंस रहे हैं कि अभी जो चिड़िया यहां पर बैठी थी, मैंने ये देखा कि ये कुछ चंद क्षणों के बाद यहां से, इस जगह से कोसों दूर जाकर के और प्राण त्याग देगी। गरुड़ जी को स्मरण आया कि महाराज ये तो मेरी भूल हो गई कि हम खुद उठा करके छोड़ आए। यमराज ने कहा नहीं, ये तुम्हारी भूल नहीं है, जिसका संयोग जहां जैसे लिखा होता है उसको वहीं पहुंचना पड़ता है। जैसे एक राजा थे और राजा बागीचे में टहल रहे थे, महाराज यमराज साक्षात प्रकट हुए और सामने खड़े होकर के कहा हे राजन। पूछा महाराज आप कौन? मैं यमराज। कैसे आना हुआ? राजन मैं ये खबर देने आया हूं, पहले से नोटिस देने आया हूं कि तैयार हो जाओ, हम लेने आ रहे हैं, कल इसी समय इसी जगह से आपको ले जाएंगे। और ये नोटिस आता है, हम सबके पास भी आता है। भगवान के यहां से संकेत पहले ही आना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा आया, बाल पकने शुरू हो गए, ये क्या है कि नहीं? संकेत नोटिस है कि नहीं? आयु ढली कि दांत गिरना शुरू हो गए, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जठराग्नि मंद हो गई, भोजन पचता नहीं है, दृष्टि कमजोर हो गई, दिखता नहीं है। ये क्या है? नोटिस भगवान के यहां से। काहे का नोटिस? कि तैयारी बना लो और केस चालू हो गया है कर्मों का। काहे का? कर्मों का। जजमेंट कब होगा उसका पता नहीं है, लेकिन संकेत पहले दे देते हैं और फिर भी हम संकेत को नहीं मानते। भगवान के संकेत को भी झूठा कर दे। बाल पके सफेद हुए, उसमें गोदरेज की डाई चढ़ा दी कि बुढ़ापा नहीं आएगा। संकेत को भी, भगवान के संकेत को भी झुठला देते हैं। दांत गिर गए, चले जाओ बत्तीसी लगवा लो बाबा, जाओ। गए, वो संकेत झूठा कर दिया, जो दो चार थे वो भी उखड़वा दिए और लाके बत्तीसी लगा ली, उसको भी झूठा कर दिया। रोशनी कम हुई, चले जाओ आरपी सिंह के यहाँ लेंस डलवा लो, वो भी संकेत झूठा करवा। मतलब सब भगवान के संकेत भी झूठे, नजरअंदाज कर दिए। और बाद में जब अंत समय आया, अब सब घर वाले कह रहे हैं बाबा कहो राम। अब बाबा राम का एक कहें,
जब कभी जीवन में स्मरण किया हो, कभी संबंध रखा हो तो राम निकले। सारे जीवन तो लगे रहे, भगवान ने संकेत भी दिया, उसको भी झुठला दिया, पूरे जीवन लगे रहे ग्रस्त में, ये कर किया, वो किया, वो किया, ये किया। बाबा तुलसीदास भी लिख रहे। रामायण भी एक बहुत अच्छा ग्रंथ हमारे जीवन से मिला जुला है, पूरा ग्रंथ मर्यादा से भरा हुआ है रामचरितमानस। कि जन्मो जन्म मुनि हो जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अलते राम कह आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अलते राम कह आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कई आवत नाही। प्यारे, आज जो है गरुड़ जी को बताया यमराज ने कि गरुड़, मृत्यु टाले नहीं टलती है, कितनी भी चतुराई कर लो। जैसे उस एक राजा था, उसको यमराज साक्षात प्रकट होकर के कहा कि कल इसी समय हम इसी जगह से तुम्हें लेने आएंगे। राजा ने सोचा कि कल का मतलब 24 घंटा, और 24 घंटे तो न जाने क्या से क्या हो जाए। दरबार में आया, मंत्री को आदेश दिया सेना तैयार की जाए। महाराज पूरी सेना तैयार हो गई और राजमहल को छोड़ के न जाने कितने हजारों कोसों दूर चला गया। सोचा कि यमराज ने तो कहा था उसी जगह से लेने आएंगे, और जब काफी दूर, कई कोसों दूर निकल गया तो वहां एक मेला लगा हुआ था, और मेले में भीड़ थी। भीड़ में लोग कह रहे थे कि अब कौन करेगा सवारी, कौन करेगा सवारी। राजा ने सोचा सवारी, काहे की सवारी। भीड़ को हटाया, देखा, अंदर गया, देखा कि एक व्यक्ति एक घोड़ा लिए है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो इस घोड़े पर सवारी कर लेगा उसको ये घोड़ा हम फ्री में दे देंगे। आज तक किसी ने इस घोड़े की सवारी कर ही नहीं पाई है। और राजा तो राजा, अब मन में ये अहम भाव आ गया, अरे ये तो ललकार रहा है, क्या हम करेंगे सवारी, आइए। और जैसे ही घोड़ा रथ में बैठा, राजा रथ घोड़े में बैठा तो घोड़े ने 1-2 चक्कर लगाए, और लगा करके आसमान से बातें करने लगा घोड़ा। और जब घोड़ा आसमान से बातें करने लगा तो महाराज, अब राजा ने सोचा ये क्या हुआ, और घोड़ा सीधा उड़ता हुआ पहुंचा कहां, उसी वन में, उसी बगिया में, और उसी जगह। और जब उसी जगह घोड़ा पहुंचा, और जैसे ही घोड़ा राजा उतरा,
घोड़ा ने तुरंत घोड़े ने अपना स्वरूप बदला और महाराज यमराज प्रकट हो गए। कहो राजा समय देखो। समय देखा क्यों भैया राधा रमन अमरीश तुम आ जाओ बेटा। तो जब राजा ने देखा और यमराज ने सीधा पकड़ा और लेके अपने यमलोक चला गया। तो ये तो केवल एक बहाना है कि भैया अगर उरई ना जाते तो रास्ते में ये ना होता। क्यों ना जाते? लिखा है और जो लिखा है वो हो करके रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे नहीं महाराज महामृत्युंजय करवा दो तो जो मृत सैया पर भी हो वो भी जीवित हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? आयु पूरी हो गई हो उसका बुलौआ हो तो महामृत्युंजय नहीं साक्षात भगवान ब्रह्मा को भी प्रकट करके और भगवान ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे।